हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोगों ने आरएस जनरल इंग्लिश की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी आरएस मेंस की, उसमें हमने आर्टिकल है ना आर्टिकल स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के रूल्स हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। अब हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज डेट क्या है? आज डेट है 16/6, राइट। आज हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। आज हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आज हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो हम पहला रूल पढ़ते हैं इसका, कि जो द आर्टिकल होता है ना, द जो आर्टिकल होता है वो नेशनैलिटी ग्रुप, बिफोर नेशनैलिटी ग्रुप, जो नेशनैलिटी ग्रुप होता है उससे पहले यूज होता है। इसके एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। यूज्ड बिफोर नेशनैलिटी ग्रुप। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखिए, मैं आपको तीन तरह से समझाती हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ डैश इंडिया, ठीक है, एक में कहूँ डैश इंडियन, और एक में कहूँ डैश इंडियंस, है। तो अब बताइए, यहाँ इंडिया के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? इंडिया के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, और इंडियन, हम जो आर्टिकल लगाते हैं एन इंडियन, ठीक है, तो यहाँ पे एन इंडियन लगेगा, राइट। और इंडियंस जो है वो किसी की नेशनैलिटी को शो करता है कि इंडियंस कौन है, वो लोग जो इंडिया के रहवासी है ना, यानी उनकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है ना। तो यहाँ पे हम लोग द यूज करेंगे, द इंडियंस। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली देखिए, हम लोग जैसे हम लोग डैश यूरोपियन की बात करूं मैं, डैश यूरोपियन, तो हम क्या बोलेंगे? अ यूरोपियन, है ना। और वहीं अगर मैं बात करूं डैश यूरोपियंस, तो ये क्या हो जाएगा? द यूरोपियंस, है ना। तो अब वो द यूरोपियंस हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बात करें डैश फ्रेंच, तो वो द फ्रेंच हो जाएगा। ठीक है, डैश चाइनीज, तो ये क्या हो जाएगा? द चाइनीज हो जाएगा। क्लियर? नेशनैलिटी आपको क्लियर हो गई है, नेशनैलिटी का क्या है सीन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो हमारा रूल है उसको लेते हैं। ये क्लियर हो गया आपको नेशनैलिटी वाला? ठीक है, कि अगर किसी कंट्री की नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, अब लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है कि when we define any noun, जब हम किसी नाउन को डिफाइन करते हैं तो द इज यूज्ड बिफोर दैट नाउन। जब हम किसी नाउन को डिफाइन करते हैं तो द उस नाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई लाइक डैश फ्लावर्स। ठीक है, एक लेती हूं मैं, आई लाइक डैश फ्लावर्स इन योर हैंड। अब आप देखिए, दोनों ही कंडीशन में, इन दोनों में फ्लावर्स यहां भी है एंड फ्लावर्स यहां भी है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि फ्लावर्स यहां भी है, फ्लावर्स यहां भी है। तो हम किसे मतलब हम मानेंगे किसे हमने डिफाइन किया है? आई लाइक फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर्स कौन से वाले? जो तुम्हारे हाथ में है ना। कौन से फ्लावर पसंद है? जो तुम्हारे हाथ में है। तो यहाँ पे तो हम लोग कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम द यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसकी यूनिकनेस पता चल गई है ना। उसको हमने डिफाइन कर दिया, आई लाइक द फ्लावर इन योर हैंड, मुझे कौन से फ्लावर पसंद है? जो तुम्हारे हाथ में है। क्लियर है? दोनों पॉइंट्स क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 कहता है द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर। किस किस से पहले यूज होता है?
पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का अगर कोई नेम है तो उससे पहले द यूज होता है, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटीज, ठीक है, कोई अगर संप्रदाय, कोई अगर संप्रदाय है तो उसके आगे भी क्या होगा, द यूज होगा, ठीक है। रिलीजियस बुक्स, ठीक है, उसके रिलीजियस बुक के नेम के आगे, ठीक है। देन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है। डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के आगे, ठीक है। न्यूज़पेपर्स नेम, है ना, न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेन है, शिप है, एयरलाइन है ना, तो उनके भी नेम के आगे द यूज होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसके आगे भी क्या यूज होगा, द यूज होगा। अगर कोई रिवर है, सी है, ओशियन है, माउंटेन है, डेजर्ट है ना, ऐसी कोई जगह ज्योग्राफिकल जो एलिमेंट्स है उनके आगे भी क्या होगा, द यूज होगा, ठीक है। कोई वॉर है ना, अगर हम कहें वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, जब वो बजाएंगे तभी, ठीक है। जैसे राम इज प्लेइंग द गिटार, तो क्या होगा, राम इज प्लेइंग द गिटार, तो वो क्या हो रहा है, बज रहा है ना गिटार, इसीलिए हम उसके आगे द लगाएंगे, तो बजाते समय ओनली, है ना। कब, बजाते समय, ठीक है, सिर्फ बजाते समय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे हम किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करें तो डैश ताजमहल, तो क्या हो जाएगा, द ताजमहल, ये एग्जाम्पल है ना। डैश यमुना, तो क्या हो जाएगा, द यमुना। डैश थार, तो क्या हो जाएगा, द थार, है ना। इस तरह से हम डायरेक्शंस की बात करें, डैश ईस्ट, तो क्या लिखेंगे, द ईस्ट, है ना। क्लियर है। इस तरह से हम ये जो सारी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन पे हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स है ये देखिए, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल पार्टीज के नेम है ना, जैसे बीजेपी हुआ तो हम क्या बोले, द बीजेपी, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटी, कोई संप्रदाय होगा तो उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। रिलीजियस बुक्स होगी तो द लगेगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी, डायरेक्शन, न्यूज़पेपर नेम, जैसे भास्कर, दैनिक भास्कर, तो द दैनिक भास्कर, ठीक है। कोई ट्रेन हुई, कोई शिप हुई, कोई जैसे मैंने कहा कि शताब्दी, तो द शताब्दी, ठीक है। क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशन, ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स और वॉर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। क्लियर। अब लेते हैं हम, फोर्थ पॉइंट। 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, अब फोर्थ पॉइंट लेते हैं। when we went to any place for different पर्पस, जब हम जाएं किसी जगह पर किसी अलग उद्देश्य से, है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देखिए एग्जाम्पल देखिएगा। आई
went to dash temple to offer prayers. ठीक है, I went to dash temple to attend पार्टी। अब बताइए, अब ये टेम्पल क्या है, ये भी टेम्पल है और ये भी टेम्पल है तो स्थान। अब देखिए टेम्पल पे मैं क्या जा रही हूँ कि मैं गई पूजा करने, तो ये तो जाता ही है, हर कोई पूजा करने जाता है, इसमें अलग क्या है। लेकिन मैं टेम्पल गई पार्टी अटेंड करने, टेम्पल पार्टी अटेंड करने कौन जाता है, टेम्पल में कोई पार्टी होगी तो वो अटेंड करने गए। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आर्टिकल आएगा, द। ठीक है, तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अगर हम किसी अदर पर्पज से जा रहे हैं तो हम द का यूज करेंगे। क्लियर है, आगे चलते। कौन सा पॉइंट था ये, फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट लेते हैं। ठीक है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे अगर मैं कहूं जैसे मैं कहूं कि ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट क्या हुई, सुपरलेटिव डिग्री हुई। अगर मैं कहूं बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट क्या हुई, सुपरलेटिव डिग्री हुई। ठीक है, मैं कहूं हॉट, हॉटर, हॉटीएस्ट, तो उस हॉटीएस्ट क्या हुई, सुपरलेटिव डिग्री हुई। ठीक है, तो इस तरह से जहां भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा वहां पे हम द यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं कहूं कि गंगा इज डैश होलिएस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, तो गंगा कैसी है, होलिएस्ट है ना, पवित्रतम नदी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। सुपरलेटिव डिग्री लगाई हमने और उसके आगे क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, ये हमारा द का जो 5 पॉइंट्स थे वो हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर यूनिकनेस की बात करें, है ना, अगर किसी चीज की, अब हम यहाँ पे 6 पॉइंट लेंगे ना, 6 पॉइंट ही लेंगे ना हम लोग यहाँ पर, 6th पॉइंट। ठीक है, used before noun which show uniqueness। जैसे मैंने आपको वो एक एग्जांपल दिया था ना कि फ्लावर है, कॉमन फ्लावर है, तो हम उसके आगे द नहीं लगाएंगे, लेकिन फ्लावर इन योर हैंड, तो वो फ्लावर की क्या हो गई, यूनिकनेस हो गई है ना। तो उसी तरह का है ये ना, ये इसमें मैंने इसको यहाँ पे ले लिया यूनिकनेस। जैसे मैं कहूँ कि डैश बुक, तो बुक के आगे क्या लगाओगे, बुक तो एक तरह से देखा जाए तो कॉमन नाउन हो गई है ना, तो बुक के बारे में कुछ भी नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है बुक के बारे में, तो बुक हो गई, सिंपल बुक। अगर मैं कहूँ बुक ऑन माई टेबल, तो जो मेरी टेबल पे जो बुक है वो पर्टिकुलर अब बुक हो गई, जो बुक मेरी टेबल पे है, तो अब वो क्या हो जाएगी, अब उसके आगे क्या लग जाएगा, द। अब उसमें यूनिकनेस आ गई है ना। अगर मैं कहूं डैश गर्ल इन येलो टॉप, ठीक है, तो वो गर्ल जो येलो टॉप में, सिंपल गर्ल की बात नहीं कर रही हूं, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल इन येलो टॉप। क्लियर है, ठीक है, ये 6 पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग 7th पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट, when adjective
is used as noun, तो क्या होगा, the is used before that adjective. अगर कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा है तो उस एडजेक्टिव से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, डू नॉट इंसल्ट डैश पुअर। अब पुअर क्या है, पुअर क्वालिटी हो गई है ना, पुअर क्वालिटी हो गई, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अब ये कैसे यूज हो रहा है, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है ना, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी गरीब की इंसल्ट मत करो, तो किसकी बात हो रही है, गरीब की। तो गरीब कैसे हो गया, नाउन यूज हो रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, द यूज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वर्किंग विथ यंग इज स्टिमुलेटिंग, ठीक है। तो अब हम किसके साथ वर्किंग करना स्टिमुलेटिंग है, यंग्स के साथ में, है ना। तो हम क्या, यंग्स के साथ में वर्किंग करना स्टिमुलेटिंग है, तो अब यंग के आगे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। अगर हम कहीं और यंग लिखते, है ना, तो वहां पे क्या होता, यंग को मतलब द वहां पे यूज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट उस पे आते हैं, 7th हो चुका है, अब 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट, when proper noun is used as common noun। जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हो, जैसे मैं अगर कहूं कि जयपुर इज डैश पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पिंक सिटी को कैसे लिखेंगे अब हम, द पिंक सिटी, ठीक है। अब पिंक सिटी क्या हो गई, ये तो कॉमन है ना, लेकिन अब पिंक सिटी क्या हो गई, वो जयपुर हो गई पिंक सिटी, है ना। पिंक सिटी हमने किसे नाम दे रखा है, जयपुर को दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पिंक सिटी के आगे क्या लगा रहे हैं, जयपुर लगा रहे हैं। जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह होने लगे, है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, भिलवाड़ा इज मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। अब मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर तो अपने आप में प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं, हम उसे कॉमनली यूज करें कि भिलवाड़ा इज द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। भिलवाड़ा को मैनचेस्टर की तरह मानते हैं कि वहां पे बहुत सारा कपड़ा वगैरह बनता है, तो मैनचेस्टर स्पेशली कपड़ों के लिए फेमस है, तो भिलवाड़ा इज द मैनचेस्टर ना। किसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट, sometimes in comparative degree also, कई बार कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी, है ना। जब हम किसी का किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपेयर मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, उसके आगे भी द यूज होता है। जैसे मैं एग्जांपल देख के बताती हूँ, द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम। अब क्या हुआ, जितना ज्यादा तुम खाओगे उतने तुम मोटे होते जाओगे। अब दो चीजों की मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रही है ना चीजें, द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम। तो देखो मोर भी क्या है,
कंपैरेटिव डिग्री एक तरह से, और फैक्टर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना। तो फैक्टर के आगे क्या लग गया, द लग गया। ठीक है, फैक्टर के आगे क्या लग गया, द लग गया, क्योंकि ये फैक्टर तो कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन ये यहां पर इसके साथ में रिलेट होके बताई जा रही है, यानी कंपैरिजन हो रहा है। जितना ज्यादा तुम खाओगे उतने ही ज्यादा तुम मोटे होते जाओगे, है ना। जैसे अगर हम कहें द मोर यू वर्क हार्ड, द फास्टर यू सक्सीड। ठीक है, तो जितना ज्यादा तुम हार्डवर्क करोगे उतना ही तुम जल्दी सक्सेस होगे। तो यहाँ पे फास्टर के आगे क्या लग गया, द लग गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। कौन सा पॉइंट था ये, 9th पॉइंट। अब हम 10th पॉइंट पे जा रहे हैं। टेंथ पॉइंट, when we talking about a species, when we talk about whole species, जब हम पूरी प्रजाति के बारे में बात करें, है ना, जैसे एग्जाम्पल है टाइगर, डैश टाइगर इज अ फियर्स एनिमल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, खतरनाक जानवर, भयावह जानवर, है ना। तो वो कौन है, टाइगर है। अब टाइगर, एक टाइगर को, एक पर्टिकुलर टाइगर की बात तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, टाइगर की पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग द को और कहाँ यूज कर सकते हैं, अब ये 11th पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, है ना। 11th पॉइंट, द कैन बी यूज्ड बिफोर कॉमन टाइम wasted a lot of money in the पास्ट। यानी उसने बहुत सारा अपना समय जो है वो कहाँ, मतलब अपना जो बहुत सारा पैसा है वो पास्ट में अब खत्म कर दिया। तो हम किसी कॉमन टाइम की बात कर रहे हैं ना, पास्ट। हम पर्टिकुलर एक उसकी बात नहीं कर रहे कि हमने इस सन में या उस सन में या इस महीने में, है ना। तो एक कॉमन टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट। ठीक है, ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन द पास्ट। क्लियर, कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, द का यूज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, एड्स आ जाते हैं बीच में, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है ना, एड्स ओपन हो जाते हैं। 12th पॉइंट, when we talk about when we talk about pre pre happened thing, जब हम पहले हुई हुई कोई बात के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसके बाद उसमें भी हम द यूज करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल देके बताती हूँ आपको, लास्ट संडे आई वेंट टू सुपरमार्केट। लास्ट संडे में कहा गई, सुपरमार्केट, यानी ये पहले हुआ है। अब किसके बारे में बात कर रही हूँ, उसी मार्केट के बारे में बात कर रही हूँ। तो डैश मार्केट वॉज ओवर क्राउडेड।
तो वो मार्केट कैसा था, ओवर क्राउडेड था। तो मैं उस मार्केट के बारे में बात कर रही हूँ, जो पहले मैं जहाँ गई थी, जो चीज पहले हो चुकी मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ ना। लास्ट संडे आई वेंट टू सुपर मार्केट, लास्ट संडे में कहाँ गई, सुपर मार्केट गई, और अब वो मार्केट के बारे में बता रही हूँ, द मार्केट वॉज ओवर क्राउडेड। ठीक है, इस तरह से क्लियर है। 13 पॉइंट नंबर 13, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल से पहले द का यूज होता है। जैसे क्या होता है ऑर्डिनल्स, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया ना, नेक्स्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से। एग्जाम्पल, डैश लास्ट बॉय इज विनर, वो आखिरी लड़का विनर है। तो कौन सा, द लास्ट बॉय। ठीक है, आई वॉज डैश फर्स्ट टू कम, मैं वो पहली हूं जो आई। ठीक है, आई वॉज द फर्स्ट टू कम। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो ये कुछ मैंने रूल्स है, ये किसके है, द। हमने आज इंडेफिनिट आर्टिकल, हमने आज से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल कर लिए थे, आज हमने डेफिनेट आर्टिकल कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, जब ये पूरे ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज ले लेंगे ना, और उस एक्सरसाइज में हम लोग तीनों के कंबाइन जो है वो स्टेटमेंट्स देंगे। उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि वेदर मिस्टेक इज, कि मिस्टेक कहां पर है, उसे फिगर आउट करके आपको उसका करेक्ट बताना पड़ेगा कि जो लिखा हुआ है वो, मतलब अगर आर्टिकल नहीं है तो वहां आर्टिकल लगाना है तो जबरदस्ती लगा हुआ है तो उसको हटाना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब ये तीनों हो जाएंगे ना, इंडेफिनेट हो गया, डेफिनेट हो गया, ओमिशन ऑफ आर्टिकल और कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, और पसंद आया हो लेक्चर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, पता चले कि भाई आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय, टेक केयर।